आफिया का एमन से कुछ भी कहना फजूल है क्योंकि एमन कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाली है अली नवाज को, क्योंकि वो जानती है कि नहीं, इस ये घर जो है वही उसका अपना है। ये लोग ही मेरे अपने हैं और इन लोगों को मैंने अपना बनाना है। लेकिन जब राहिम ने ये सारी बात बताई कि मेरी माँ सगी नहीं है, मुझे ड्रॉप किया गया है, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और स्टोरी उसको समझ आ जाती है कि आखिर क्यों वो इस कदर बार बार खिलाफ बोल रही है राहिम के, और बार बार कहती है कि राहिम एक कसूरवार इंसान है, तुम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हो। लेकिन अब देखेंगे जी, राहिम कहता है कि मुझे किसी की कोई बात से परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मैंने जो रिश्ता तुम्हारे साथ किया है मैं उसको निभाना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरी माँ, वो वाकई में माँ नहीं है, वो बहुत ही संगदिल औरत है, क्योंकि उसने जो किया है वो कोई किसी गैर के साथ भी नहीं कर सकता है। इसने तो फिर भी मुझे इतने साल पाला, पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे नतीजे में ये सारा कुछ दिया है। जिस पर आप देखेंगे कि इमन भी खामोश हो जाती है और कहती है दिल ही दिल में कि मैं अब समझी कि असल गेम क्या चल रही है। क्योंकि मैं पहले कहती थी आखिर कोई माँ कैसे किसी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन अब जाकर उसको समझ आ चुकी है। जमाल बुरे तरीके से फंस चुका है। उसको आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ करने से इतना बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा। लेकिन एमन कहती है कि राहिम, तुमने क्या किया उसके साथ, साफ साफ बताओ। जमाल के साथ तुम लोगों ने ही सब कुछ किया है। तुम नहीं जानते कि उसकी बुरी माँ है और उसका उसके अलावा कोई भी नहीं है। आखिर कैसे लोग हैं आप, अपने मफाद की खातिर दूसरों की बलि चढ़ा देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए हमारा पीछा। राहिम कहता है कि तुम्हारा पीछा तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है और इस चीज़ को मैं पूरा करूंगा। और तुम देख लेना, तुम्हें हकीकत खुलने पर सब इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या बात थी और क्या नहीं थी। अभी तुम अनजान हो। नहीं है। अब खुद ही सारा बांडा फूट जाएगा, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आफिया कहती है कि तुम्हारी प्लानिंग मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई थी। तुम जो करना चाहते थे तुमने कर दिया है। लेकिन याद रखना, मेरे बेटे पर अगर कोई आंच आई तो मैं कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी और आप लोगों को कभी चैन सुकून से नहीं रहने दूंगी। अली नवाज जो है वो अपने बेटे से कहता है कि तुमने ये आखिर ये क्या कर डाला। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझे इस तरह से जलील करोगे ज़माने भर के सामने। मैंने कल तक तुम्हारा हर चीज़ में साथ दिया था कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन इस लड़की को यहाँ पे लाके तुमने काम खराब कर दिया है और इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली। ये बात याद रखना। अपने मुफाद की खातिर तुम अपने बाप की सारी इज्जतों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हो। आखिर ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर राहिम कहता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, शायद ये बात आप लोग बार बार भूल जाते हैं, लेकिन मुझे ये दुनिया भूलने नहीं देती। लोगों की नज़रें मुझे काटने को दौड़ती हैं और कहती हैं कि राहिम तुम गलत हो। लेकिन मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है जो मेरे ऊपर आ रहा है। लेकिन मज़ीद अब कुछ नहीं होगा। मज़ीद मैं अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब सबके सामने लाऊंगा कि आप लोगों के असली चेहरे क्या हैं। आपके बेटे ने जो किया है सबके सामने आकर ही रहेगा। अब मुझे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं है। चाहे आप जो मर्जी कर लें, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं रही। बस अब मैं अपनी करूँगा और अपनी ही सुनाऊंगा। और वैसे भी मैंने एमन से शादी उसके सच उगलवाने के लिए नहीं की, बल्कि उसको दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए की है। ड्रामा सोच के जनों के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन के बाप अब बिल्कुल अपने बेटी को दिल से उतार चुका है और कहता है कि कोई भी उस लड़की का जिक्र इस घर में नहीं करेगा। उसने शादी करके बहुत ही गलत किया है और मैं कभी भी इसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। और शादी भी किससे की, अपने ही दुश्मन से। आखिर वो मुझे इतना हल्का कैसे ले सकती है, कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहिम भी सुकून से नहीं है। जैसा कि उसकी शादी हो चुकी है यमन के साथ और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ बेचैनियां, एक डर और एक खौफ
खौफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि आफिया बेगम को इन सारी बातों की भनक पड़ती है और उसको पता चल जाता है कि आखिर ये उसके बेटे ने क्या कर दिया, तो वो राहिम से कहती है कि राहिम, तुम अपने बचने के लिए इस हद तक गिर जाओगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तुमने सिर्फ और सिर्फ उसका सहारा लिया है ताकि तुम बच सको। आखिरकार आफिया अपना जहर घोलना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा पूरा यकीन है कि जमाल को तुमने ही अंदर करवाया है और सारी गेम तुम ही चला रहे हो। खैर, अब देखेंगे कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा एमन का बाप एमन के साथ, जब उसको अंदाज़ा होगा कि उसकी बेटी बहुत खुश है राहिम के साथ, क्योंकि अभी वो लोग राहिम को अच्छे तरीके से नहीं जानते। लेकिन एमन की माँ के दिल गवाही देता है कि नहीं, राहिम उसके लिए बहुत ही सूटेबल लड़का है और बहुत अच्छा लड़का है। जमाल के साथ जो उसकी शादी नहीं हुई, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि उसके साथ शादी करके वो कभी भी खुश ना रह पाती। लेकिन दूसरी तरफ राहिम बार बार एक ही बात कह रहा है, मेरा कोई भी बुरा मकसद नहीं है। अब सब कुछ याद आ चुका है ईमन को, और अब वो खुद बताएगी कि आखिर हकीकत क्या थी। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। मुझे कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद ही सारा बांडा फूट जाएगा, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आफिया कहती है कि तुम्हारी प्लानिंग मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई थी। तुम जो करना चाहते थे तुमने कर दिया है, लेकिन याद रखना, मेरे बेटे पर अगर कोई आंच आई तो मैं कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी और आप लोगों को कभी चैन सुकून से नहीं रहने दूंगी। अली नवाज जो है वो अपने बेटे से कहता है कि तुमने ये आखिर ये क्या कर डाला, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझे इस तरह से जलील करोगे ज़माने भर के सामने। मैंने कल तक तुम्हारा हर चीज़ में साथ दिया था कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन इस लड़की को यहाँ पे लाके तुमने काम खराब कर दिया है और इस चीज़ की माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली। ये बात याद रखना। अपने मुफाद की खातिर तुम अपने बाप की सारी इज्जतों की धज्जियां उड़ाते जा रहे हो। आखिर ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस पर राहिम कहता है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, शायद ये बात आप लोग बार बार भूल जाते हैं, लेकिन मुझे ये दुनिया भूलने नहीं देती। लोगों की नज़रें मुझे काटने को दौड़ती हैं और कहती हैं कि राहिम तुम गलत हो, लेकिन मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये सारा कुछ आप लोगों का किया धरा है जो मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन मज़ीद अब कुछ नहीं होगा। मज़ीद मैं अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब सबके सामने लाऊंगा कि आप लोगों के असली चेहरे क्या हैं। आपके बेटे ने जो किया है सबके सामने आकर ही रहेगा। अब मुझे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं रही। बस अब मैं अपनी करूँगा और अपनी ही सुनाऊँगा। और वैसे भी मैंने ऐमन से शादी उसके सच उगलवाने के लिए नहीं की, बल्कि उसको दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए की है।